Hello everybody, how are you? So first of all, I welcome to all of you. In today's class I will teach you chemistry, and in chemistry again we are resuming our first chapter, which is matter in our surrounding. So in the previous classes I have taught you about matter, and we have also studied states of matter, in which you have learned in different states of matters: solid, liquids, gaseous state, plasma and wave. Okay, so now in today's class we will study about the characteristics of particles of matter. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलिए समझते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ओके, सो सपोज इफ वी टेक liquid or gas, suppose this is the liquid state and this is the gaseous state. Okay, this is gas. Okay, so in the liquid stage the particles means I had already talked about the particles means these particles may be atoms or molecules. So suppose in liquid the particles means atoms or molecules are like this. Okay, and gases the particles will be like this. तो चलिए समझते हैं ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो सबसे पहले देखिए, लिक्विड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, और आप देख सकते हो किसी भी दो नाइबरिंग पार्टिकल का बीच में ये जो स्पेस आपको देखने को मिल, स्पेस मतलब जो गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ इन दो पार्टिकल के बीच में गैप दिखे, इन दो पार्टिकल के बीच में गैप, इन दोनों पार्टिकल के बीच में, तो किसी भी दो नाइबरिंग पार्टिकल के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है। और ये जो गैप है, ठीक है, चाहे यहाँ पे लीजिए, here you can see, here also. So this gap, so as I told earlier, these gaps are called interparticle space. So हम लोग इसको interparticle space बोलते हैं, जो कि किसी भी दो नाइबरिंग पार्टिकल्स के बीच में रहता है। तो जैसा लिक्विड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे, सब में आपको ये गैप देखने को मिलेगा, और इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। सो सिमिलरली इन गैसेस you can also see, so there are lots of gaps between any two neighboring atoms or molecules. किसी भी दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा आपको स्पेस है, इन दो एटम्स के बीच या पार्टिकल के बीच में, इन दो एटम्स या पार्टिकल के बीच में, यहाँ तो आप बहुत सारे क्या आपको स्पेस आप देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस आपको देखने को मिलेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। Now
come to the point. So in case of liquid and in case of gas, in both the cases you always find this interparticle space, okay, in liquid and gas. तो यही पहला स्टेटमेंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि लिक्विड और गैसेस में जैसे कि आपको एक गैप देखने मिल रहा है ये होता है। तो यही आपका क्या हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो आपको मैंने आपको डायग्रामेटिकली मैंने बताया कि इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इलुस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि सच में ऐसा ही होता है, ठीक है, सच में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज इफ यू टेक वाटर, ओके, इफ यू टेक वाटर, मान लीजिए आपका वाटर है, एंड सपोज यू हैव टेकन 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और ये वाटर मान लीजिए आपका कौन सा वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है। प्योर वाटर क्या है, इम्प्योर वाटर क्या है, ये सबको हम लोग सेकेंड लेसन प्योर इम्प्योर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये समझ लीजिए क्या है, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर मीन्स इसमें किसी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं है, फिलहाल ये समझ लीजिए। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए कि इस कंटेनर में आप कुछ शुगर डालिए, ठीक है। इफ यू पुट सम शुगर in the container containing water. So what do you observe after some time? So after some time you will observe that all the sugar particles, sugar is what, sugar is also a state of matter and it is what, sugar is the solid state, okay. So because sugar is also matter, so we can consider about the sugar particles. So जो शुगर पार्टिकल्स होगा, ये शुगर पार्टिकल्स आप देखने को मिलेगा कि कुछ समय के बाद ये इस वाटर में डिज़ोल्व हो गया, इस वाटर में क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। तो ये जब डिज़ोल्व हो गया और उसके बाद जब आप इस वाटर का पहले क्वांटिटी कितना था, 2 लीटर था, और शुगर को मिक्स करने के बाद भी, इसमें डिज़ोल्व करने के बाद भी आपको ये जो वाटर क्वांटिटी मिलेगा ये आपको 2 लीटर ही मिलेगा। आफ्टर मिक्सिंग द शुगर और शुगर पार्टिकल्स इन द वाटर, अगेन यू विल गेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ओके, अगेन व्हाट, 2 लीटर। तो आपको फिर से 2 लीटर ही आपको क्वांटिटी देखने को मिल रहा। तो जब इसमें से 2 लीटर ऑलरेडी था और मान लीजिए कि हम लोग इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिए, सो ड्यू टू दिस रीजन द क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट इंक्रीज, बढ़ना चाहिए था। अब ये 2 लीटर से ज़्यादा इसको शो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये क्या सजेस्ट करते हैं, इससे क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर पा रहे हो, इससे यही कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि यदि इसमें 2 लीटर वाटर पहले से था और शुगर 10 ग्राम या सपोज कीजिए 50 ग्राम शुगर डालने के बाद भी इसका क्वांटिटी अगेन आपको 2 लीटर ही मिल रहा है, इसका मतलब ज़रूर ये जो वाटर है, वाटर का भी ज़रूर कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा, और उसी गैप को भरा गया इस शुगर पार्टिकल्स के द्वारा। तो एक्चुअली ये जो शुगर पार्टिकल इस वाटर में डिज़ोल्व हो गया, वाई, बिकॉज शुगर पार्टिकल्स एक्चुअली फिल्स द गैप। वो क्या करता है, वाटर में जो भी गैप है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि जो लिक्विड होता है
उसमें दो नाइबरिंग पार्टिकल के बीच में क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है। तो मान लीजिए कि ये अगर वाटर पार्टिकल्स है, दिस इज व्हाट, वाटर पार्टिकल्स, और इसमें मान लो आप ऐड किए शुगर, तो ये शुगर पार्टिकल क्या होगा, ये जो गैप है इस गैप को क्या करेगा, फिल करेगा, इस गैप को क्या करेगा, फिल करेगा, और आपको इसीलिए वाटर का वॉल्यूम बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द रीजन व्हाई द शुगर, सॉल्ट, इवन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. So this is called, okay, so this is called potassium permanganate. Also Dettol get evenly distributed in water. Okay, so why these substances get evenly distributed in water? So I gave the reasons why these substances or matters are dissolved in the water. It happens so because the liquids have space between its particles. Okay, so that is the reason. Okay, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेटमेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज particles of matter are continuously moving. Particles of matters are continuously moving. So what is the meaning of this statement? देखिए, particles of matter even और continuously moving का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप गैस लीजिए, ठीक है, suppose these are the particles of gases, these are the gas particle, these are the gas particles, ठीक है। और गैसेस का केस में आपको याद रखना है कि गैसेस में जो पार्टिकल्स होता है, मतलब जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता है, वो सबका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। लिक्विड का जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन गैस के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन गैस में जो पार्टिकल्स जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जो पार्टिकल्स ये कंटिन्यूसली जिस कंटेनर में रहता है, ये उस कंटेनर में कंटिन्यूसली ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये मूव करते रहता है। कभी ये पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये किस एट ए टाइम किस डायरेक्शन में जाएगा। ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते रहता है। ये ईच पार्टिकल्स आर रैंडमली कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो ये होता है, और ये जो मोशन आपको कभी इधर कभी इधर कभी इधर कोई फिक्स नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड हपास्ड मोशन। व्हाट? हपास्ड मोशन। सो ऐसा जब मोशन होता है पार्टिकल्स को, सो दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड हपास्ड मोशन, ठीक है। समटाइम्स इट and when this phenomenon happens in case of liquids, when you dissolve some solute like salt, sugar, so after dissolving these substances, you will observe that container that some particles in water are remain suspended, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स उस वाटर में आपको क्या मिलेगा, सस्पेंडेड मिलेगा। अब जिसको शुगर को डिसोल्व कर लिए या सॉल्ट को डिसोल्व कर लिए, तो बहुत स्मॉल पार्टिकल आपको उसमें सस्पेंडेड आपको मिलेगा, लगेगा कि ये सब इसमें क्या हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो किस प्रकार का जो मोशन होता है पार्टिकल्स को, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन। व्हाट? दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड Brownian motion. Okay, yes, Brownian motion. So this type of motion is called Brownian motion बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो सो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये कंटिन्यूसली चाहे गैस में हो
तो गैस में सबसे ज़्यादा ये पार्टिकल्स, ठीक है, जिगजैग इस मोशन, और ये जो पाथ इसको जिगजैग भी बोलते हैं, ठीक है, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है, इसको मूव कर रहता है, ठीक है। समटाइम्स यू मस्ट सॉरी समटाइम्स you have seen when sunlight enters a room from a dark hall, then you can see the dust particles are suspended in that hall. Okay, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका रूम है और वो ये रूम कैसा है, डार्क है, ठीक है। तो इस डार्क रूम में मान लीजिए कि कहीं पर कोई हॉल है और इसमें से मान लीजिए कि सनलाइट आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। तो सनलाइट जब आता है तो इसमें आप देखोगे कि सनलाइट में बहुत सारा टाइनी पार्टिकल्स क्या होता है, सस्पेंडेड रहता है, और ये इवनली कंटिन्यूसली क्या होता है, मूव करते रहता है, ठीक है, जिगजैग मोशन में, ठीक है। सो दिस एग्जांपल्स आल्सो सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ओके, so these are the some characteristics of particles of matter, so that I taught. Okay, so I hope everybody understood this topic. Okay, so okay then, thank you for watching this video. Okay, thank you.